नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट पर। हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। अगर आप हॉरर कहानी सुनने के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। श्रुति बेटा तैयार हुई या नहीं? अभी तक लड़के वाले आते ही होंगे। बस हो गई माँ, इतनी देर से ठीक से बाल बांधने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा। मुझ पर तुम मेरे बालों में ये क्लिप लगा दो। अरे बेटा, तू तो सादगी में ही इतनी सुंदर लगती है। इधर आला, मैं तेरे बाल बांध देती हूँ। कुछ देर बाद घर की डोर भेल बजी और उन्होंने लड़के वालों का स्वागत किया। हमारी तरफ से तो रिश्ता बिल्कुल पक्का है। पंडित जी से बात करके शादी की डेट निकलवा लेंगे। जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। शादी की तारीख पक्की करवाने के लिए श्रुति के पापा ने पंडित जी को उन दोनों की कुंडली दिखाई, लेकिन कुंडली देखकर पंडित जी कुछ परेशान से हो गए। क्या बात पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुंडली में कुछ दोष है क्या? कुंडली तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो अपनी बेटी की शादी वहां मत करो, वरना तुम्हारी बेटी जिंदगी भर के लिए पछताएगी। क्या मतलब? पंडित जी, मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि तुम्हारी बेटी वहां शादी करके खुश नहीं रहेगी। वो बहुत हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर रिश्ता वापस ले लोगे तो अच्छा रहेगा। समझ नहीं आ रहा कि आखिर लड़के वालों के बारे में पूछूं तो पूछूं किससे? अगर मोहन भाई साहब से पूछा तो वह तो यही बोलेंगे कि मैंने रिश्ता करवाया है, तो आंख बंद कर तय कर दो। मुझे किसी और से ही बात करनी होगी, लेकिन किससे बात करूं? कौन है जो उनको जानता है? अरे वो लोग धौलपुर के हैं, और धौलपुर में आपके एक दोस्त भी तो रहते हैं। आप एक बार उनसे बात करके देखिए, क्या पता उन्हें लड़के वालों के बारे में कुछ पता हो। श्रुति के बाबा ने अपने दोस्त के पास फोन किया, और जैसे ही उन्होंने अपने दोस्त को लड़के वालों का नाम बता दिया और उनके बारे में पूछा, तो उनके दोस्त ने भी रिश्ता करने से साफ मना कर दिया। मेरी बात सुनो, उस घर में तो भूल कर भी अपनी बेटी का रिश्ता मत कर देना। लड़का एक नंबर का शराबी और जवारी है। अभी भी समय है, रिश्ता तोड़ दो, वरना बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। जब श्रुति के पापा ने अपने दोस्त के मुंह से ये बातें सुनी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन यह बात लड़के वालों को बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह अगले ही दिन उनके घर आदम के। क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपने इस रिश्ते को क्यों तोड़ दिया? रिश्ता पक्का करने के बाद इस तरह तोड़ देना इज्जतदार लोगों को शोभा देता है। क्या गांव वाले पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि क्यों हमारे बेटे का रिश्ता टूट गया? देखिए बहन जी, रिश्ता करने से पहले हमारे सामने आपकी कोई खोल नहीं हुई थी, लेकिन अब हो चुकी है और हमें पता चल चुका है कि आपका बेटा एक नंबर का शराबी और जुआरी है। इसलिए ऐसे लड़के के साथ हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। क्या तू मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा? एक आखिरी मौका दे रही हूं तुझे, या तो तू इस रिश्ते को कबूल कर ले, वरना ऐसा हाल कर दूंगी कि अगर तेरी बेटी ने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो वह किसी और से शादी करने लायक भी नहीं रहेगी। ये तो हद ही हो गई। अगर हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाओगी। अभी के अभी निकल जाइए आप हमारे घर से, और आज के बाद फिर कभी भी यहाँ पर दिखाई मत देना। लड़के की माँ को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने लड़की पर हाथ उठा दिया। ये सब देखकर श्रुति के मम्मी पापा भी आंख बबूले हो उठे और उन्होंने थक के मारकर उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वहां से जाते जाते लड़के की माँ ने कहा, इस बेइज्जती को तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ये बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। तेरी बेटी की शादी अगर मेरे बेटे से नहीं हुई तो अब और किसी से नहीं होगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी बेटी की सुंदरता पर? देखना तुम्हारी बेटी का अब क्या हाल होगा। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद गांव वालों ने उन लोगों को थक्के मारकर वहां से निकाल दिया। लेकिन उस दिन के बाद श्रुति की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। वह पहले जितनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता दिन पर दिन ढलती गई। वो पूरे दिन अकेली अपने अंधेरे कमरे में बैठी रहती, दिन भर कुछ खाती नहीं। उसका शरीर तो मानो सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया था। उसकी हालत देख देख कर घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। पता नहीं हमारी बच्ची को किसकी नजर लग गई। इतनी सुंदर फूलों सी बेटी थी हमारी, और अब देखिए मैं कहती हूँ किसी पंडित जी से श्रुति को दिखा लीजिए। जब से उसका रिश्ता टूटा है तब से ही उसकी हालत ऐसी होती जा रही है। अरे तुम ये फालतू की बातें मत सोचो। डॉक्टर ने कहा है ना कि उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तो इंतजार करो। किसी पंडित या फकीर के पास जाने से उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी। श्रुति के लिए एक रिश्ता आया है। लड़के वाले श्रुति को पसंद कर लें
तो इस बार हम उसकी शादी कर देंगे। वैसे भी एक बार उसका रिश्ता होकर टूट चुका है, तो जल्दी उसका रिश्ता कर देते हैं, वरना आगे चलकर रिश्ता करने में दिक्कत होगी। श्रुति के लिए जो ठीक ठाक रिश्ता आया, उसके पापा ने उसके लिए वह रिश्ता पक्का कर दिया। शादी का दिन भी तय हो गया, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, वैसे वैसे श्रुति की हालत और बिगड़ने लगी। अब तो उसके अपने घर वालों से बातचीत करना भी बंद कर दिया था। बस हर समय अपने कमरे में अकेली बैठी रहती और कमरे की दीवार की तरफ एकटक देखती रहती, जैसे तो मानो उसे कोई मानसिक बीमारी हो गई हो। धीरे धीरे उसने नहाना भी बंद कर दिया और उसके शरीर से किसी मरे हुए जानवर जैसी दुर्गंध आने लगी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया ऊपर से। ये भी मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे खुद ही मेरी बच्ची को लेकर कहीं जाना होगा। श्रुति की मम्मी उसकी ऐसी हालत देख देख कर बहुत परेशान हो चुकी थी। वो उसे किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वह ऐसे किसी को नहीं जानती थी जो इन चीजों का इलाज कर सके। तभी एक दिन श्रुति की कॉलेज की एक फ्रेंड अचानक उससे पढ़ती थी, अरे हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें पहचानूं कि क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। श्रुति अपने कमरे में है। निधि श्रुति के कमरे में गई, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर वो भी चौंक उठी। श्रुति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तो ना जाने वह कब से बीमार हो, और उसके कमरे से आने वाली वह दुर्गंध निधि के लिए असहनीय हो रही थी। श्रुति, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या? और यह बदबू। श्रुति ने बार उसकी तरफ देखा और फिर वापस कमरे की दीवार को घोरने लगी। वह अपने पैरों को बिस्तर पर मारती हुई लगातार दीवार को ही घोरे जा रही थी। तभी उसकी मम्मी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। गर्मी का मौसम था, चाय भी बहुत गर्म थी, लेकिन श्रुति ने चाय का कप उठाया और एक ही घोंट में गरम गरम चाय पी गई। ऐसा लग रहा था मानो इतनी गर्म चाय पीकर उसका गला अंदर से पूरा जल गया होगा, लेकिन उसे तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसने एक घूंट में चाय पी ली और अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर अपना चेहरा भींच कर लेट गई। निधि को भी उसका बताप कुछ समझ नहीं आया, तो वह उसकी मम्मी के साथ कमरे से बाहर आ गई। श्रुति ठीक नहीं है आंटी, उसके ऊपर कोई टोटका किया गया है, वरना एक अच्छे भले इंसान की हालत ऐसी नहीं होती। मेरे बड़े पापा हमेशा ऐसी चीजों का उतारा करते हैं, तो मैं उसे देखकर ही समझ गई थी कि उसके साथ ऐसी कोई परेशानी है। आप श्रुति को लेकर मेरे घर आना, और अगर वह आने में कुछ आनाकानी करे तो आपके घर के मंदिर में माता रानी का जो सिंदूर रखा होगा उसका टीका उसे लगा देना। यह सब बोलकर निधि वहां से चली गई। श्रुति की मम्मी को भी उसकी कही हुई सब बातें समझ आ गई थी। श्रुति की मम्मी ने अगले दिन श्रुति को उठाया। श्रुति बेटा, मुझे कहीं काम से बाहर जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। मेरा अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। आपको कितनी बार कहा है कि मुझे बाहर नहीं जाना, तो क्यों मेरे साथ जबरदस्ती करती रहती हो? जाना है तो खुद जाओ, और अगर नहीं जाना तो घर में बैठो। श्रुति की बात सुनकर उसकी मम्मी समझ गई कि कोई तो है जो श्रुति को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता। इसलिए निधि ने जैसा बताया था, श्रुति की मम्मी ने घर के मंदिर में रखा। माता रानी के चरणों का सिंदूर श्रुति के माथे पर लगा दिया, तो श्रुति का शरीर ढीला पड़ गया। वो देर ना करते हुए श्रुति को उसकी फ्रेंड निधि के घर लेकर चली गई। निधि के बड़े पापा ने पहले से ही वहां पूजा की तैयारी करके रखी थी। उन्होंने श्रुति के आते ही उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया और उसे अपने पास बैठा लिया। बहुत भयानक टोटका किया है तुम्हारी बेटी के ऊपर, ऐसा टोटका कि यह दिन पर दिन बदसूरत हो जाए और किसी बीमारी से मर जाए। अच्छा हुआ जो समय पर आप इसे यहाँ लेकर आ गई, वरना अगर 1 महीना और बीत जाता तो तुम्हारी बेटी को बचाना असंभव हो जाता। लेकिन आखिर मेरी बेटी के साथ ये सब किया किसने, और क्यों? मेरी बेटी से भला किसी की क्या दुश्मनी है? वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले इसका निवारण करना ज्यादा जरूरी है। निधि के बड़े पापा ने अपने हाथ में एक नींबू लिया और उसके अंदर 2 लौंग लगा दी, लेकिन जैसे ही वह लौंग नींबू के अंदर गई, वैसे ही क्षति बहुत जोर से चिल्लाई, जैसे तो उसके शरीर पर कोई चाकू से वार कर रहा हो। छोड़ो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? बेटा बेटा, क्या हो गया तुझे? या ये क्या हो रहा है? इसे आगे मत बढ़ना, थोड़ी देर बाद तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी इसके पास मत आना। निधि के बड़े पापा ने उस नींबू को बुरी तरह निचोड़कर आग में डाल दिया और श्रुति वैसे ही चिल्लाने लगी जैसे उसका शरीर आग में चल रहा हो। निधि के बड़े पापा ने क्षति के सर पर एक बबूती लगाई तो श्रुति को वहीं पर भयानक उल्टी होने लगी, लेकिन उसकी उल्टी के अंदर कुछ काली राख से निकली और कुछ लौंग के दाने
निधि और श्रुति की मम्मी भी यह देखकर हैरान थे। श्रुति बहुत देर तक वहां उल्टियां करती रही और बेहोश होकर गिर पड़ी। निधि के बड़े पापा ने श्रुति के ऊपर गंगा जल छिड़का। श्रुति होश में आई तो उन्होंने उसे मंत्रों से पढ़ा हुआ पानी पीने के लिए दिया। उसने जैसे ही वो पानी पिया तो एक अजीब सा काला साया उसके शरीर से निकलकर वहां से दर्द से चीखता हुआ उनके घर के दरवाजे से बाहर की तरफ निकल गया। श्रुति की मम्मी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उनकी बेटी के साथ ये क्या हुआ, ये सब मेरी बेटी के साथ क्या हुआ बाबा? वो अब ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अपने घर में हर रोज पूजा पाठ करना और किसी का भी दिया हुआ खाना मत खाना और ना ही किसी अनजान को अपने घर के अंदर आने देना। अपनी बेटी के लिए 1 साल तक घर में हर महीने हवन करवाना, तो तुम्हारी बेटी के ऊपर फिर कभी कोई खतरा नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। लेकिन मेरी बेटी के साथ आखिर ऐसा किया किसने? कौन है जो मेरी बेटी की जान का दुश्मन बन गया? कुछ समय पहले शादी को लेकर लड़के वालों से आपका झगड़ा हुआ था, कोई तुम्हारे घर आया था, उन लोगों ने ही श्रुति को मारने के लिए उसके ऊपर टोटका किया कि पहले तो वह अपनी सुंदरता खो दे, उसके बाद धीरे धीरे वह अपना मानसिक संतुलन खो दे और उसके बाद उसका पूरा शरीर गल जाए और वह इसी तरह लाचारी में अपना दम तोड़ दे। उन्होंने ही तुम्हारी घर की दहलीज पर तुम्हारी बेटी के लिए टोटका करके काट दिया था। घर की दहलीज पर गंगा जल छिड़क देना और पूजा सामग्री के साथ कपूर को वहां जला देना और वहां एक तुलसी का पौधा लगा देना। तुलसी माँ तुम्हारे घर की रक्षा करें। ये सब सुनकर श्रुति की मम्मी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो श्रुति को लेकर घर आई और जब उन्होंने सारी बात श्रुति के पापा को बताई तो सब कुछ जानकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। निधि के बड़े पापा के बताए अनुसार उन्होंने घर की दहलीज पर गंगा जल छिड़क कर पूजा सामग्री के साथ कपूर को जला दिया और वहां पर तुलसी माँ की स्थापना की और तुलसी माँ कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश नहीं किया। घर में 1 साल तक हवन होते रहे। भगवान की कृपा से आज श्रुति बिल्कुल ठीक है और उसका एक हंसता खेलता परिवार भी है। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है कि किस तरह लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो और कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो जल्द से जल्द उसका निवारण करवा लो, क्योंकि कभी कभी इंसान इन चीजों को समझने में बहुत देरी कर देता है और इसी कारण कभी कभी वह अपना सब कुछ खो बैठता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना और दिलचस्प लगा है। और हाँ, ऐसे और भी डरावने और रहस्यमय रोमांटिक किस्सों के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगली कहानी में हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।